अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रम्प जो पूरी दुनिया में अपने ऊट पटांग फैसलों के लिए इस समय चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन गमछा टॉक की इस बैठक में आज मैं बातें करने जा रहा हूं यूएन महासभा की बैठक से जुड़ी कुछ रोचक और सदियों में कभी कभी होने वाली घटनाओं के बारे में, जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग मजे ले रहे हैं। शुरुआत ट्रम्प से ही कर लेते हैं, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की बेचारगी के बारे में बताऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएन महासभा को संबोधित किया। उनके इस संबोधन में क्या कुछ था, सरसरी नजर उस पर भी डालेंगे, लेकिन उनके साथ जो मोह मोह हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई साहब, ट्रंप जो है दूसरी बार यूएन महासभा को संबोधित करने पहुंचे थे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मार सोशल मीडिया पर पोस्ट वोस्ट करे पड़े थे। अपनी पत्नी और बेटी को भी साथ लेकर गए थे। साथ के लेकर गए थे, मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, तो परिवार सैर सपाटा करने पहुंच गया था। ट्रंप नया कोट पैंट टाई साई लगाकर बालों को हल्का कलर करा के मारे भौकाल में पहुंचे थे। लेकिन ये भौकाल यूएन हॉल में जाने से पहले ही फुस हो गया। जिस एक्सेलेटर से वो जा रहे थे वो बीच में ही बंद पड़ गया। अरे वो मॉल में देखा होगा आपने, जो चलती हुई सीढ़ी नहीं होती है, वही एक्सीलेटर होता है, वो बंद हो गया। जिसके बाद ट्रंप भाई साहब को सीढ़ियों से जाना पड़ा। चलिए, तो ठीक था, थोड़ा हिल डुल लिया, कैलोरी कम हो गई, मतलब समझ रहे हो, जिम जाने का टाइम जो है बच गया। लेकिन सबसे बड़का हादसा तो यूएन हॉल में भाषण के दौरान हो गया। जैसे ही ट्रंप ने भाषण शुरू किया, बीच भाषण में उनकी टीपी यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर ही बंद पड़ गया, सब कुछ ब्लैंक। इसको और आसानी से समझाऊं तो टेलीप्रॉम्प्टर वो चीज होती है जो कैमरे के सामने होती है और उसमें स्क्रिप्ट या फिर भाषण लिखा होता है, वो चलता रहता है, मतलब एक एक करके एक लाइनें आती जाती रहती हैं, जिससे भाषण याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये चलना बंद हो गया था, तो भैया पहले से तैयार किया गया भाषण भी रद्दी हो गया। ट्रंप को यूएन की महासभा को संबोधित करना था, तो उन्हें तुरंत जो उनके दिमाग में आ रहा था वही बोलना था। ये जो हादसा हुआ, ये बात ट्रंप को क्या किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, तो ट्रंप ने भी नाराजगी जताई, हल्के फुल्के अंदाज में धमकाया भी। टेलीप्रॉम्प्टर जैसे ही बंद हुआ, उन्होंने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर खराब है, तो क्या इसे दिल से बोलने का मौका मिलता है, लेकिन जो इसे चला रहा है वो मुश्किल में है, मतलब समझ रहे हो, उसकी नौकरी तो गई भाई साहब। ये दोनों हादसे जो ट्रंप के साथ हुए, उसके बाद ट्रंप का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। भाषण खत्म होती उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और अपना सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉगिन किया और दे मारा एक पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पोडियम तक जाने वाला एक्सीलेटर अचानक रुक गया था और भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया था। इन टेक्निकल खामियों ने मेरे भाषण को और इंटरेस्टिंग बना दिया। यूएन के इक्विपमेंट थोड़े पुराने हो गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका भाषण बहुत अच्छा रहा और इसे लोग सराह भी रहे हैं। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि जिस समय ट्रंप यूएन हॉल में अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय यूएन की बिल्डिंग के सामने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एक वाकया और हुआ। ट्रंप के भाषण के दौरान रूसी डिप्लोमेट यूएन में ट्रंप के भाषण का वीडियो बना रहे थे। ये वाला फोटो और ये वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है, खूब शेयर किया जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ क्या हुआ उसकी बात करें, उससे पहले जल्दी से बता देता हूं कि ट्रंप की भाषण की मेन बात क्या थी। देखो, सभी जाना थी कि ट्रंप चाचा को शांति का नोबेल पुरस्कार मांगता है भाई, तो उन्होंने वही पुराना राग अलापा और कहा कि मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं, लेकिन भारत और चीन जो हैं रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहे हैं। ये बयान सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई इस वाले मुद्दे पे तो तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। पूरी दुनिया को पता है युद्ध कौन कराता है, कराने की फिराक में कौन है, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये है कि एक स्क्रिप्ट लिख लिए हैं, वही पुरानी स्क्रिप्ट हर टाइम दोहराते रहते हैं, बोलते रहते हैं भाई हमने 7 युद्ध रुकवाए हैं। कहने के पीछे इनका वही वाला बात है कि भाई शांति का नोबेल पुरस्कार मुझे मिल जाए। और इस बार के भाषण में इन्होंने बोल भी दिया, बोले कि मुझे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, मेरा मकसद इनाम नहीं जान बचाना है। ट्रंप का जो है उन्होंने अपने दिल की बात आखिर कही दी, तो भैया दे दो शांति का नोबेल पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं मैक्रो की। तो हुआ यूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति साहब जब यूएन महासभा से भाषण देकर आराम करने फ्रांसीसी दूतावास जा रहे थे, तो उनके काफिलों को रोक लिया गया। जैसे अपने यहाँ भी होता है, जब कोई वीवीआईपी गुजरता है तो सड़कें आम लोगों के लिए बंद कर दी जाती है, किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। ठीक वैसा ही हुआ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ, क्योंकि उसके पहले ट्रंप का काफिला गुजरता था, जिसकी वजह से गाड़ियों को रोका गया था। और उसी रुकाहट में भाई साहब मैक्रो की भी कार फंस गई। फ्रांस के राष्ट्रपति का काफिला रोक दिया जाना बड़ी बात है, जब उनके ऑफिशियल्स के कहने पर भी
काफिले को जाने नहीं दिया गया तो खुद मैक्रो साहब नीचे उतर आए। उनको लगा कि मुझे देखते ही पुलिस वाले एकदम एक्शन में आ जाएंगे और काफिलों को जाने देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैक्रो ने जब पुलिस अधिकारी से उन्हें रोके जाने की वजह पूछी तो पुलिस ऑफिसर ने बड़े प्यार से कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे माफ करना, अभी सब कुछ ब्लॉक है, ट्रम्प का काफिला गुजर रहा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जैसे अपने यहाँ ट्रैफिक वाले पुलिस भाई साहब रोकते हैं ना, तो लोग किसी ना किसी को फोन लगाते हैं, तो मैक्रो साहब इन्होंने भी फोन लगाया ट्रम्प और हंसते हुए कहा कि आप कैसे हैं, आप जानते हैं मैं सड़क पर फंस गया हूं क्योंकि आपके लिए सब बंद है, जल्दी रास्ता खाली करो। जब ये बातचीत हो रही थी तब तक ट्रम्प का काफिला गुजर चुका था और सड़क सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए खुली थी। हालांकि मैक्रो अपनी कार में फिर से नहीं बैठे और पैदल ही ट्रम्प से बात करते हुए आगे चल पड़े। मैक्रो आधे घंटे तक न्यूयॉर्क की सड़कों पर टहलते रहे और ट्रम्प से फोन पर बात करते रहे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में लोगों के साथ फोटो भी खिंचवाई। एक शख्स ने तो मैक्रो का माथा भी चूम लिया। शहर के लोगों के लिए ये हैरान करने वाली घटना थी क्योंकि आमतौर पर किसी भी देश के राष्ट्रपति के साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था होती है, उनके प्रोटोकॉल का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अमेरिका बदल रहा है। सुनो, अमेरिका बदल नहीं बदहाल हो रहा है। टिप्पणी करने वाले भाई साहब, तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हारी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों की राय मायने रखती है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।